किसान साथियों, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं इमरान आपके साथ। जैसा कि आपको पता है, हम मौजूद हैं किसान एग्री शो में और आपको रूबरू करा रहे हैं हर एक अपडेट से और नई नई कृषि तकनीकों से, हर एक कंपनी के उत्पादों से। तो आज हम मौजूद हैं किसान एग्री शो के 5वें दिन AS एक्वा एंड एग्री LLP कंपनी में। हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर डॉक्टर साईनाथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। नमस्कार, मैं डॉक्टर साईनाथ हडोले, टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ AS एग्री एंड एक्वा LLP कंपनी है जो सॉइल बेस्ड वर्टिकल फार्मिंग करती है। सॉइल बेस्ड वर्टिकल फार्मिंग अंडर पॉली हाउस। हम जो 30 से 40 एकड़ का नॉर्मल किसान का जो उत्पादन है हल्दी का, हम 1 एकड़ वर्टिकल फार्मिंग में करते हैं। सर, किस तरीके से जो 40 एकड़ का उत्पादन है वो 1 एकड़ में वर्टिकल फार्मिंग के थ्रू, वर्टिकल फार्मिंग के ज़रिए निकल जाता है? थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए। ये एक हमने डॉक्टर प्रशांत गोविंदराव झाड़े हमारे फाउंडर चेयरमैन हैं AS एग्री एंड एक्वा LLP के। उनका एक सपना था कि जो कम जगह पे ज़्यादा उत्पादन निकालने का, उसके माध्यम से हमने हाई डेंसिटी टर्मरिक प्लांटेशन करके कस्टमाइज सॉइल यूज़ करके हम उसका यील्ड बढ़ाते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो रहता है, जो अन्नद्रव्य का जो व्यवस्थापन बोलते हैं, उसका हमारा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के थ्रू हम उसका यील्ड बढ़ाते हैं। जैसा अपन डेली खाना खाते हैं, वही जैसा अपन गाय और भैंस को खाना दे के मिल्क निकालते हैं, वैसा ही पौधों को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स डेली उनको देने का, ऐसा हमने एक INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप किया। 7th डे से 250 डेज तक हम वो जो हल्दी को या अदर हल्दी के साथ साथ हमारे दूसरे 36 क्रॉप्स, उसका भी हमारा संशोधन चालू है। उसके थ्रू हम डेली अन्नद्रव्य का मैनेजमेंट करते हैं। उसके माध्यम से न्यूट्रिएंट लॉसेस नहीं होता है, क्योंकि ये वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है, अपन जो जो न्यूट्रिएंट दिया जाता है वो न्यूट्रिएंट प्रॉपर यूटिलाइज होता है। जो 40 ग्राम का जो सीड है उसका मल्टीप्लिकेशन 2.823 kg पर प्लांट अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके माध्यम से मल्टीप्लिकेशन यील्ड ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल फार्मिंग में 12,000 टू 15,000 प्लांट्स लगाया जाता है फार्मर्स, हम 3,50,000 पौधे लगाते 6 लेयर वर्टिकल फार्मिंग में। सर, जैसा आपने जिक्र किया INM का, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो नॉर्मल एक जो साधारण किसान होता है, पॉली हाउस में खेती करता है, वो भी INM को अपनाता है, तो क्या प्रक्रिया रहती है? जो मतलब 8 एकड़ का उत्पादन 1 एकड़ में लेना बहुत बड़ी बात है और अपने आप में एक तरीके से उपलब्धि है, अचीवमेंट है बहुत बड़ी। तो हाँ जी, तो 40 से 50 हेक्टेयर 40 से 50 एकड़ का उत्पादन अपन 1 एकड़ में लेते हैं। 40 से 50 एकड़ का उत्पादन आप 1 एकड़ में लेते हैं, तो एक बहुत हाई वैल्यू हो जाती है। तो थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालिएगा कि मान लीजिए किसी एक किसान जो पॉली हाउस में खेती करता है, तो उसे किस और कैसे, मतलब आपसे जुड़ के कैसे बेहतर कर सकते हो? हमारी टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस ये है कि जो प्रॉपर सीड मैनेजमेंट एंड प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये 2 इम्पॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से अपन उसका क्रॉप का मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल फार्मर्स को 250-450 ग्राम्स पर प्लांट यील्ड आता है, तो अपना 2.823 kg पर प्लांट यील्ड आता है। इसकी वजह ओनली इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो आपने मुझे पूछा था, एकात्मिक अन्नद्रव्य का जो व्यवस्थापन कैसा किया जाता है। 7th डे से अपन 250 डेज ड्यूरेशन में उसके क्रॉप स्टेजेस के हिसाब से वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नत्र चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तो उसी टाइम नाइट्रोजन दिया जाता है। फॉस्फोरस, पोटैश जब देना है तब पोटैश दिया जाता है। ये सब देते हुए अपना माइक्रोबायोम कल्चर एक हमारा बेस है। 16 माइक्रोबायोम का जो कल्चर, सॉइल माइक्रोबायोम कल्चर, उसके माध्यम से व्हाटएवर अनअवेलेबल फॉर्म न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में रहता है, नॉर्मल फार्मर के पास भी रहता है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। जो अनअवेलेबल फॉर्म में, अनयूटिलाइज फॉर्म में, उसको भी सॉल्युबलाइज करके, नहीं तो मोबिलाइज करके, वो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप के रूट जोन तक हम लेके जाने का काम वो सॉइल माइक्रोबायोम थ्रू करते हैं। इसकी वजह से 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड 100% मल्टीप्लिकेशन ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न, इसका जो इंटीग्रेशन होने की वजह से अपन हाई डेंसिटी पॉपुलेशन में अपन इसका यील्ड निकालते हैं।
हम ये मान सकते हैं सर, मान लीजिए एक किसान जो 1 एकड़ में 1 लाख रुपए कमाता है तो वो करीब करीब 40 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं 1 एकड़ में। किस तरीके से कार्य करते हैं आप किसानों के साथ? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहता है क्या, क्या तरीका क्या होता है? नहीं, हमारा तो अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये मॉडल नहीं है। हम बिल्ड ऑपरेट एंड बायबैक, हम इंडस्ट्री फार्मर के खेत में खड़ा करते हैं, उसको ऑपरेट भी हम करते हैं। जो प्रोड्यूस आता है उसको हम बायबैक गारंटी करते हैं। वो प्रोड्यूस के ऊपर हम वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करके अगेन पैसा कमाते हैं। उसके माध्यम से हम फार्मर्स को रिटर्न 25% जो रिटर्न गारंटी और यील्ड में 50-50% हमारा एक मॉडल है, जिसकी वजह से क्या फार्मर्स को गारंटी रिटर्न दिया जाता है। ये दुनिया का पहला कंपनी सॉइल बेस्ड वर्टिकल फार्मिंग, उसका आईपी डॉक्टर प्रशांत गोविंदराव झाड़े के नाम पे है और ये खुद का आईपी है ये, और खुद का वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट्स है हमारे। उसके माध्यम से हम फार्मर्स को बेनिफिट दे सकते हैं। क्योंकि किसान के दिमाग में एक संशय रहता है कि अगर वो किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उत्पाद को लेके, तो कहीं ना कहीं डर ये लगा रहता है कि कंपनी बीच में छोड़ के ना चली जाए, या जो वैल्यू तय होती है एग्रीमेंट के अंदर उस वैल्यू में वो प्रोडक्ट ना ले कंपनी। बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होती है किसान के दिमाग में। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपकी कंपनी उन सब चीज़ों को दूर करती है? अभी हमारी कंपनी 2017 में चालू हो गई, आज 2022 चल रहा है। शुरू में फर्स्ट ईयर में 37 प्रोजेक्ट थे, आज मोर देन 1700 प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं। और कम से कम हम उसका मेन वैल्यू एडिशन जो है हमारी टेक्नोलॉजी यील्ड का गारंटी का है, प्लस यील्ड आने के बाद उसको बेचने का भी हमारे पास प्लान है। वो तो वैल्यू ऐड करके हम बाहर देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो हम हल्दी यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मल किसान और हमारे हल्दी में डिफरेंस क्या है, जो वैरायटी जो हम यूज़ करते हैं वो वैरायटी है लकडोंग, वाईगांव, रोमा, प्रगति, जिसका कुरकुमिन कंटेंट मोर देन 5% रहता है। जो जागतिक इंटरनेशनल मार्केट में जो हाईएस्ट कुरकुमिन कंटेंट वाले वैरायटीज टर्मेरिक के, उसका ह्यूज डिमांड है। उसकी ह्यूज डिमांड बोले तो अपने देश में जो कुछ भी हल्दी का प्रोडक्शन होता है उसका पूरा प्रोडक्शन 80% अपन ही यूटिलाइज करते, रिमेनिंग 20% ओनली अपन एक्सपोर्ट करते। इतना ह्यूज डिमांड है। वो माध्यम से जो भी प्रोडक्शन होगा, टेक्नोलॉजी हमारी यील्ड निकालने की, प्लस बायबैक गारंटी हमारी, अगेन वैल्यू ऐड करके हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इतना हमारा एक इंटीग्रेटेड ये है, प्रोग्राम्स है हमारी कंपनी के। ये माध्यम से हम गारंटी से फार्मर्स का पैसा रिटर्न दे सकते हैं, हमको कॉन्फिडेंस है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में क्या रहता है, प्रोडक्टिविटी होती है टोमेटो, बाद में कभी 50 रुपये के जी तो कभी 10 रुपये के जी होता है, उसका वैल्यू एडिशन कोई नहीं किया। बहुत सारे कंपनी ने 1-2% वैल्यू एडिशन किया है टोमेटो केचप और व्हाटएवर इसमें, लेकिन हमने तो वैल्यू एडिशन 17 बाई प्रोडक्ट्स बनाया है। 17 एक न्यूट्रास्यूटिकल है विश्वायु, उसके बाद टर्मेरिक पाउडर्स है, सोप्स, फेस वॉश, टर्मेरिक लैटे, ऐसे 17 बाई प्रोडक्ट्स हमने अगेन बनाया है। बिफोर coming the large scale production of my concept, we are ready with value addition and export, so that we can give the return to the farmer guarantee. Along with the turmeric, remaining 36 crops also we are doing, जैसा जिसमें जिंजर है, अदरक, प्लस उसके बाद चिली के जो बहुत सारे अच्छे वैरायटी, जो नागालैंड की भूत जलोकिया, ये चिली जो जिसका हाईएस्ट पंजेंसी कंटेंट है, प्लस अपने बैडगी मिर्ची कर्नाटका की, ऐसे कुछ क्रॉप्स, प्लस राउल्फिया सर्पेंटिना सर्पगंधा के वजह से मेडिसिनल प्लांट जिसका इंटरनेशनल वैल्यू डिमांडेड है, वो क्रॉप भी हमने इंट्रोड्यूस किया है वर्टिकल में। वो तो ऐसा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर होने की वजह, सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर फार्मिंग मॉडल है हमारा, उसके माध्यम से हम सस्टेन हो सकते हैं इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में। इसकी वजह से हम किसान का भलाई के लिए, हमारे डॉक्टर प्रशांत गोविंदराव झाड़े, उनका एक उद्देश्य है, छोटा फार्मर, देश का छोटा सा फार्मर, जिसका 1 गुंठा प्रोजेक्ट से हम 1 एकड़ तक प्रोजेक्ट लगा रहे, 5 लाख से 5 करोड़ तक प्रोजेक्ट की वैल्यू है। ये माध्यम से नॉर्मल किसान, मीडियम किसान, बिग इन्वेस्टर, सब लोगों का इंटीग्रेट करके देश में एक खेती की क्रांति लाने का हमारा संकल्प है। उसमें किसान लोग ये सब संकल्प समझ लेके हमारा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मैं किसान भाइयों को ये करता हूँ, विनती करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई वैल्यू एडिशन की, प्रोडक्ट क्वालिटी की और बायबैक गारंटी की।
क्या प्रक्रिया रहती है जब किसान के साथ आप एक संबंध स्थापित करते हैं, एक बिजनेस रिलेशन हम इसको कह सकते हैं जो बनाते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि कोई किसान अगर आपसे जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो थोड़ा सा बताइए। हमारा क्या, किसान से जुड़ने के पहले हम पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल्स बताते हैं। हम एक एक गुंटा के प्रोजेक्ट क्लस्टर मॉडल में, अभी क्लस्टर आशा क्लस्टर फार्मिंग मॉडल आया है हमारा, उसमें हम मिनी क्लस्टर, मेगा क्लस्टर ऐसे क्लस्टर में कन्वर्ट किए। जैसा 15 एकड़ से 150 एकड़ तक हमारे क्लस्टर के एरियाज है फिक्स। उसमें हम क्या करेंगे, वो फार्मर्स को जोड़ने के बाद उसके पास उसका लैंड सर्वे होगा, उसका रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है उनके गांव में, इंडिविजुअल फार्मर्स नहीं तो क्लस्टर में क्या क्या रिसोर्सेस है, सॉइल कैसी है, वाटर कैसा है, उसका वाटर टेस्टिंग करते हैं हम, सॉइल टेस्टिंग करते हैं, प्लस वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी होना चाहिए, और रहने के लिए वो प्रोजेक्ट के पास 2 रूम लोग देना चाहिए वहाँ कंपलसरी, एवरी प्रोजेक्ट को 2 रूम्स दैट क्लाइंट हैज़ टू प्रोवाइड। क्योंकि हम वहाँ हमारे टेक्निकल जो टीम है उसमें एक सीनियर, जूनियर और बोलते एक पोस्ट ग्रेजुएट, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स, ऐसे लोग हम वहाँ रख के ही प्रोजेक्ट को चलाते हैं। ये सब रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी उनके पास जब है तब हम उनका और हमारा जुड़ने के बाद हम उनका एग्रीमेंट करते हैं, अमाउंट आने के बाद उसका एग्रीमेंट करते हैं, और 8 साल का एग्रीमेंट रहता है। अगेन 8 साल, ऐसा 16 साल का एग्रीमेंट है, लेकिन 8 साल के बाद अगेन रिन्यूअल करना है, वो 1 साइड एग्रीमेंट है। कौन सा, कंपनी इज़ रेडी टू कंटिन्यू, बट फार्मर सब जो नहीं मैं अभी मुझे नॉलेज आया मैं खुद करना चाहता हूँ, तो 8 साल के बाद फार्मर को हम करने के लिए मौका दे सकते हैं। ऐसा हमारा कंसेप्ट। यानी 8 साल का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसान उस बीच में अगर चाहता है कि वो खुद से खेती करे तो वो बीच में नहीं कर सकता, 8 साल के बाद ही करेगा। 8 साल कंपलसरी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, क्योंकि 8 साल क्योंकि ये क्यों ऐसा है, जो भी समझो किसान पहले ईयर में समझो एग्जाम्पल बोलो 5 करोड़ दिया, तो वहीं पे ही 4.25 करोड़ उनके ही खेत में इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए पूरा इनवाइस के साथ हम उधर लगाते हैं, तो हमको कुछ नहीं मिलता है ना। हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट करने के बाद हमको ना कंपनी इतना चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन, इतने एम्प्लॉयज़ को हम जॉब दे रहे, उधर काम कर रहे, तो उनका बेनिफिट लेने के लिए मिनिमम 8 साल उसको ही बेनिफिट, हमको ही बेनिफिट, दोनों का इंटीग्रेशन होने के बाद ही चल सकता है। बोल के हमने 8 साल तक ही हमने कंपलसरी किया है, उसमें कोई हट नहीं सकता है। अंत में चलते चलते डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल और है, मान लेते हैं इन केस कभी अगर क्रॉप में कुछ लॉस हो जाता है या ख़राब हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट के बाद, तो उस स्थिति में कंपनी क्या करती है? हमने क्रॉप इंश्योरेंस भी रखा है, स्ट्रक्चरल इंश्योरेंस एज वेल एज क्रॉप इंश्योरेंस हम निकालते हैं उसका, क्रॉप इंश्योरेंस एज वेल एज स्ट्रक्चरल इंश्योरेंस। कुछ भी अर्थक्वेक हो, कुछ भी साइक्लोन हो, कुछ एक्चुअल तो अंडर द पॉली हाउस होने की वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम तो नहीं आएगा हेवी रेन इसका, लेकिन साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, अर्थक्वेक, ऐसा कुछ भी डिस्टर्बेंस भी हुआ तो उसके लिए हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोलैबोरेट है, इंश्योरेंस निकालते हैं। आपसे अनुरोध रहेगा कि जो किसान साथी आपको देख रहे हैं अपनी कंपनी की ओर से मैसेज देना चाहें तो। एक सॉइल बेस्ड वर्टिकल फार्मिंग अंडर पॉली हाउस ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसका एश्योर इनकम फार्मर्स को मिल सकता है, जिसका मैंने एक बताया था, छोटा फार्मर्स 1 गुंटा का भी किया 5 लाख कॉस्ट का है, तो उनके गांव में उसको एवरी ईयर्स 1.25 लाख मीन्स आवरेजली 10,000 रुपये पर मंथ उसका गारंटी 1 गुंटा से इनकम निकल सकता है। उसके माध्यम से उसकी फैमिली सस्टेन हो सकती है, क्योंकि रूरल एरिया में फार्मर्स को घर चलाने के लिए मुझे लगता है, मेरा डेटा के हिसाब से 5 से 6,000 7,000 में उसका घर चल सकता है। तो 1 गुंटा लैंड ओनली इस कंट्रोल फार्मिंग में हमारे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गया फार्मर, तो उसको जीने के लिए जो गारंटी रिटर्न लगता है ये कंपनी के ये वर्टिकल फार्मिंग मॉडल से मिल सकता है। इसकी वजह से किसान भाइयों को मैं नम्र विनंती करना चाहता हूँ, बड़ा नहीं तो नहीं, छोटा छोटा प्रोजेक्ट करो और उसका अनुभव लीजिए। अनुभव लेके अगेन धीरे धीरे आप माउथ पब्लिसिटी करते हैं। अपने देश में पूरा सॉइल बेस्ड वर्टिकल फार्मिंग होना चाहिए, हमारा ड्रीम है। उसके लिए किसान भाइयों को समझ में लेना चाहिए। कुछ भी टेक्नोलॉजी, पहले बहुत लोग क्या बोलते, टेक्नोलॉजी आती है फेल जाती है तब फार्मर्स परेशान होता है। तो ऐसा पॉली हाउस की टेक्नोलॉजी आई थी, नंबर ऑफ पॉली हाउसेस आर देयर इन आवर इंडिया, उसका एक क्रॉप फेल गया तो क्यों फेल गया इसके ऊपर किसी ने रिसर्च नहीं किया।
पॉली हाउस खराब बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारे वैसे, मैं 27 साल का एक्सपीरियंस का रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, मेरा दिल का कहना क्या है फार्मर्स भाइयों को, विद इन टेक्नोलॉजी आ गए उसको फेल मत बोलो, उसके पीछे क्यों फेल हो गया, उसके पीछे की कंपनी कौन है, क्या रीज़न है, ये सबका स्टडी करके उसको नाम रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी आती है, कंसेप्ट आता है, लेकिन कंसेप्ट को कंसेप्चुअलाइजेशन करना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए सबका साथ चाहिए। इमीडिएटली अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ बोलने से कि अपने देश में वैसा ही हुआ, अभी तक का सब तरफ जैसा कड़कनाथ का आया था, कड़कनाथ कोंबड़ी का रहो या गोट फार्मिंग का रहो, कोई तो आया, कोई तो नंतर बाद में टेक प्लांटेशन आया था, ऐसे कुछ लोगों ने क्या विदाउट नॉलेज ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कंपनी, हु आर दोज पीपल्स आर डायरेक्टर, हु आर दोज पीपल वर्किंग विद दैट कंपनी, ऐसा इसके बारे में किसी ने स्टडी करके वो कंसेप्ट नहीं किए थे। लेकिन आज ये कंपनी हमारी एएस एग्री एंड एक्वा एलएलपी, महाराष्ट्र के 33 डायरेक्टर से हम इंजीनियर्स लोग एक छत के नीचे, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, ऐसा एक्वाकल्चर का साइंटिस्ट डॉक्टर रोहित लोनकर है, जैसा हम एग्रीकल्चर में जैसा 40 to 50 एकड़ का यील्ड हम 1 एकड़ में निकालते, वैसा ही एक्वाकल्चर में भी हमारा एस एग्री एक्वा के वैसा एक्वाकल्चर में ही हमारा काम है। श्रीवर्धन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ 325 एकड़ हमने एक्वाकल्चर फार्मिंग चालू किया है। डॉक्टर रोहित लोनकर उनका वो कारोबार संभालता है, जैसा मैं डॉक्टर साईनाथ हडोले एग्रीकल्चर टेक्निकल डायरेक्टर, डॉक्टर रोहित लोनकर इज एक्वाकल्चर टेक्निकल डायरेक्टर। उसमें ही हम 1 एकड़ पॉन्ड में जो हमारा जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में हम 40 to 50 एकड़ का पॉन्ड का जो नॉर्मल फिश फार्मिंग का एक्वाकल्चर का जो इनकम है हम 1 एकड़ में निकालते हैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में। श्रीम फार्मिंग हमारा मेन कंसेप्ट है, मराइन श्रीम फार्मिंग, वनामी कल्टीवेशन, जिसका हमारा 9 एकड़ का कुमटा में कर्नाटका में हैचरी है, खुद का ब्रूडिंग सेंटर है, ब्रूडर्स लाके हम ब्रूडिंग करके वहाँ से जो हैचिंग होते हैं जो एग्स, उसके बाद उसका पीएल लेवल पे हम फार्मर्स को सप्लाई करते, उसका 90 to 92% सर्वाइवल परसेंटेज है। ये इंडिया में आज के कंडीशन में टॉप सर्वाइवल परसेंटेज है। उसके माध्यम से भी हम बहुत बढ़िया एक्वाकल्चर में भी यील्ड निकाल रहे, वो एक टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। सब जैसे आपने एक्वाकल्चर में बायोफ्लॉक का जिक्र किया, बायोफ्लॉक काफ़ी प्रचलित टेक्नोलॉजी आज के टाइम में है और भी बहुत सारी कंपनियां इसको प्रमोट कर रही हैं बायोफ्लॉक का, तो आपका इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है, किस तरीके से आप बहुत सारे कंपनियां आज 10 साल से चल रहे, बायोफ्लॉक हरियाणा में किया लोगों ने, गुजरात में किया, लेकिन जो बायोफ्लॉक हमारा जो माइक्रोबायोम्स जो है, व्हाट आर द माइक्रोबायोम्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्लॉक डेवलपमेंट। फ्लॉक डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, some microbes, excreta of the fish or excreta of the prawn converting into the nutrients, such type of flocks हमारे साथ है, उसका हम consistent R&D करते हैं। प्लस साथ साथ हमारा खुद का हैचरी सेंटर में वाइट स्पॉट डिसीज, जो डेंजरस डिसीजेस जो है जो एक्वाकल्चर में, उसका फ्री हम हैचरी में हम प्रोडक्शन करते हैं। मतलब सीड, जो सीड इम्पॉर्टेंट, जो एनी एग्रीकल्चर एज वेल एज एक्वाकल्चर, सीड इज द इम्पॉर्टेंट, देन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज द इम्पॉर्टेंट, देन डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट इज द इम्पॉर्टेंट। These 3 we are the strong, we have the strong R&D in these 3 so that we are aquaculture and agriculture is the greatest than anybody, कुछ भी बोल सकते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साईनाथ, जिन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी बायोफ्लॉक के बारे में और वर्टिकल फार्मिंग, जो सस्टेनेबल वर्टिकल फार्मिंग एक प्रक्रिया है जिससे किसान भाई 1 एकड़ भूमि में, कृषि की भूमि में 40 एकड़ का लाभ ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि क्या प्रक्रिया रहती है और कंपनी से किस तरीके से किसान साथी जुड़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कंपनी को संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।